फॉर स्टडी सेंटर। आज हम सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, क्योंकि आपके जो जितनी भी परीक्षाएं हैं वो बहुत ही तेजी से नज़दीक आ रही हैं, चाहे वो यूपी बीएड का हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो सकता है एनटीपीसी भी जो है इसी में आ जाए। तो आप तैयारी बनाकर चलें और हम सेट नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको रोज एक सेट आपको रीजनिंग का मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कंप्यूटर जी ने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया, आप क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम सेट में सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिली, डेजी, धतूरा और क्वेश्चन मार्क। लिली, डेजी, धतूरा, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया गया सूरजमुखी, गुड़हल, चमेली और गेंदा। अब देखिए आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि ये अनुक्रम को पूरा करना है, तो कैसे पूरा होगा। पहले समझते हैं कि लिली, डेजी और धतूरा है क्या। देखिए जो ये फूल है लिली, डेजी और धतूरा, ये जो होता है इसका जो बाहर का जो भाग होता है वो सफेद होता है और जो अंदर का भाग होता है वो पीला होता है। क्या मतलब, बाहर का भाग सफेद और अंदर का भाग उसका क्या होता है, पीला होता है। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चमेली, सी ऑप्शन इज द राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो चमेली होगा, चमेली का जो अंदर का भाग होगा वो पीला होगा और बाहर का जो भाग होगा वो सफेद होगा। इस आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो रहा होगा। क्वेश्चन है कि दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण अर्थात लेटर लुप्त हैं। लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुने। देखिए आपको एक मिसिंग सीरीज दी गई है। सीरीज क्या है, दिया गया है डैश एम, ठीक है, ओ एन डैश डैश, फिर क्या दिया गया है एन एम ओ, फिर क्या दिया गया है देख लीजिए एम एन ओ एन, फिर डैश डबल डैश है, एन एम ओ है, फिर डैश एम ओ, फिर क्या दिया गया है डैश एम ओ एन एम, ठीक है, और आगे दिया गया है डैश एन। अब देखिए हम कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। है क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन समझते हैं। देखिए इस पूरे श्रृंखला में आपको फिल करना है, कैसे भरेंगे। देखिए हमेशा जब इस तरीके का सीरीज आपको देखने को मिले, बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि अंतिम देख लीजिए, अंतिम में सीरीज आप कहीं से भी इसमें शुरू कर सकते हैं, बस वो सीक्वेंस बैठना चाहिए सभी में। आइए देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि बार बार एक चीज कॉमन है, एम के साथ ओ आया हुआ है, एम के साथ ओ आया हुआ है, इसका मतलब ओ भी अंतिम में होगा, यहाँ ओ भी आएगा, ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एम, देखिए यहाँ पर एन एम ओ, ठीक है, फिर यहाँ मतलब एम ओ है, तो इसका मतलब एम एम इस तरीके से श्रृंखला बन रही, एन एम ओ फिर एन एम ओ, इस तरीके से श्रृंखला बन रही है। तो इस तरीके से श्रृंखला बनाएंगे तो मतलब यहाँ पर एम से पहले क्या आएगा, एन आ जाएगा, उत्तम। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एन आ जाएगा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में यहाँ तो देखिए एन से पहले क्या आएगा विद्यार्थियों, तो क्या आएगा ओ आएगा, तो इसका मतलब इसके पहले क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, सबसे आगे देखेंगे तो एमओ से पहले हमेशा क्या मिलना चाहिए, एन मिलना चाहिए, समझ में आया। अब पूरी सीरीज क्या बनी, एन एम ओ एन एन ओ। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, एन एम ओ, फिर उसके बाद में डबल एन ओ, ये ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सीरीज थी, कैसे करना था हमने आपको समझाया। इसके एक भी और तरीका है करने को, आप इसको जो है कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर आप इसको काउंट करेंगे, इसके नंबर्स को अगर काउंट करेंगे कि ये कितने लेटर्स हैं, तो 19 लेटर आते हैं, 19, तो 19 तो ये डिवाइड होगा नहीं, मतलब 19 के आप टुकड़े नहीं कर सकते। इसका मतलब बहुत ही बेसिक सा लॉजिक होगा कि एक ही श्रृंखला बार बार रिपीट हो रही है, जगह की हमने बताया एन एम ओ जैसे श्रृंखला रिपीट हो रही है। बात तो समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर महोदय लगा दीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन ये है, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। हम जो है क्लास में कई बार करा चुके हैं, जो हमारे ऑफलाइन संस्थाएं चलती हैं उसमें हम इसको कई बार कराएं, वहां के विद्यार्थी यहाँ के सीटिंग अरेंजमेंट को हलवा बना देते हैं। आइए हम भी आपको हलवा बनाना सिखा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज, जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए हैं? तो आप जानते हैं कि ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका ईस्ट होता है। हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। बात समझ में आया? तो मतलब उत्तर की ओर मुख किए हुए, मतलब किस दिशा में? ऊपर की ओर मुख किए हुए हैं। बात समझ में आ रही? चलिए अब आइए समझते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सर इसको थोड़ा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर की दिशा में मुख करके हुए बैठे हुए हैं। बोला गया कितने व्यक्ति हैं? पहले व्यक्तियों की संख्या हम देख लेते हैं। व्यक्तियों की संख्या अनीता, विनीता 1, 2, सिंडी 3, दीपक 4, आइंस्टीन 5, फिरोज 6 और जॉर्ज 7। तो मतलब 7 लोग बैठे हैं पंक्ति में। तो 7 लोगों की संख्या बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हो गए, सभी उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। बात समझ में? आगे बोला गया कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। तो इसको आप कोड कर लीजिए, F मतलब फिरोज आइंस्टीन के तुरंत किधर बैठे हुआ है? आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, मतलब आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठा है तो आइंस्टीन इधर होगा और इसके तुरंत दाएं कौन बैठा है? फिरोज बैठा है। हम यहाँ पर छोटा सा J लिख देंगे, J का मतलब जस्ट बैठा हुआ है। बात समझ में? आगे क्या बोला गया कि आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं से चौथा है। आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं से चौथा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मतलब चौथे नंबर पर कौन है? आइंस्टीन है। बात समझ में आ रही? क्लियरली दिख रहा है? ठीक है। अब आइए अगर हम बैठाने की कोशिश करें तो हम पहले एक काम करते हैं, पूरा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। फिर आगे बोला गया कि सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है। जो सिंडी है वो दीपक और किसका? विनीता का क्या है? पड़ोसी है। तो हो सकता है कि विनीता इधर बैठे तो दीपक इधर बैठेगा, ठीक है। तो इसको भी हमने कोड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि दीपक के बाएं तीसरे व्यक्ति पंक्ति के छोर पर है, मतलब दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। तो दीपक के बाएं तीसरा, तो अगर दीपक यहाँ बैठेगा तो उसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति क्या है? अंतिम छोर पर है, मतलब दीपक यहाँ बैठेगा। बात समझ में आए? अभी इस चीज को आप लिंक नहीं कर सकते क्योंकि दीपक और जो विनीता है वो कहाँ बैठेगी और सिंडी कहाँ बैठेगी, स्पेस अभी खाली नहीं है। लेकिन आगे बोला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर यह है कि जो है जॉर्ज के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? आइंस्टीन है। अगर हम जॉर्ज को यहाँ बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो जाएगा? आइंस्टीन हो जाएगा। बिल्कुल उत्तम है। आइंस्टीन यहाँ होगा तो आइंस्टीन के बगल में फिरोज बैठा है तो फिरोज बैठ जाएगा, ये भी उत्तम है। अब आइए देखिए, यहाँ पर बैठा है दीपक तो इसका मतलब यहाँ पर बैठेगी बबीता और बबीता होगा तो यहाँ बैठेगी सिंडी और एक व्यक्ति कौन बच गया? एक व्यक्ति आपका अनीता बच गया और अनीता यहाँ हो जाएगा। समझ में आया? अब आइए हम इसको, ये हमने एक रफ आइडिया लिया, अब क्योंकि बैठ गया और फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करते हैं? पहले देखिए, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। फिरोज जो है आइंस्टीन, ये आइंस्टीन है, आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं और आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है। जॉर्ज के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? आइंस्टीन है, ये भी सही है। फिर बोला गया कि सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है। सिंडी जो है वो विनीता और दीपक का पड़ोसी है, ये भी उत्तम है। फिर आगे बोला गया दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के छोर में है तो ये छोर में हो गया। तो मतलब यहाँ जॉर्ज बैठा है, यहाँ विनीता बैठा है, यहाँ सिंडी बैठा है, यहाँ आइंस्टीन बैठा है, ठीक है, यहाँ फिरोज बैठा है और यहाँ अनीता बैठा है, ठीक है। ये बात अगर क्लियर है तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, सारी चीजें लिंक हो गई हैं, अब क्वेश्चन पर हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
तो इस तरीके से ये आपका अरेंजमेंट होगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि विनीता का पड़ोसी कौन है। तो विनीता का पड़ोसी कौन है, दो लोग हैं, जॉर्ज है और सिंडी है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, जॉर्ज और सिंडी वाला, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा कि विनीता का पड़ोसी कौन है, जॉर्ज और सिंडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर जी लगा दिया होगा। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, वर्ड पर ध्यान रखिए, नहीं वाला है। तो आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं हैं, आइंस्टीन जो है दीपक के तुरंत बाएं हैं, ठीक है। क्या दीपक के तुरंत बाएं बैठा है आइंस्टीन, बिल्कुल नहीं बैठा है, क्योंकि आपका दाहिना होंठ छोर ये होता है और बायां छोर ये होता है, तो उसके दाएं बैठा है बाएं नहीं, तो पहला वाला गलत होगा। तो सत्य नहीं है ये बताना है, तो पहला सही हो सकता है, लेकिन आगे के भी ऑप्शंस को हम चेक करें। अनीता पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, देखिए अनीता तो है पंक्ति के छोर में, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन है कि जॉर्ज विनीता के तुरंत बाएं बैठा है, विनीता के जस्ट बाएं कौन, जॉर्ज बैठा है, ये भी सत्य है। फिरोज दीपक के दाएं दूसरा है, फिरोज जो है दीपक के दाएं पहला दूसरा है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर है बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अनीता किस स्थान पर बैठी है, अब आपको बताना है अनीता किस स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर है कि आइंस्टीन और दीपक के बीच में, क्या आइंस्टीन और दीपक के बीच में अनीता बैठी है, बिल्कुल नहीं। बाएं छोर पर बैठी है, बाएं नहीं छोर पर, बाएं छोर तो ये है, बिल्कुल नहीं। मध्य में, ये भी मध्य में तो कोई नहीं, मध्य में तो दीपक बैठा हुआ है। अब कौन है दाएं छोर पर, ये बिल्कुल सही होगा, दाएं छोर पर कौन बैठा है, अनीता बैठी हुई है। मतलब इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हमने करा दिया। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि वित्तता परीक्षा में 5 विद्यार्थी भाग लेते हैं, सुधा पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है। जो सुधा है वो पूजा से क्या करती है, अधिक अंक प्राप्त करती है। मतलब सुधा जो है पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है। आगे बोला गया कि कविता सुमा से कम, जो कविता है वो सुमा से क्या है, कम है, सुमा से कम, किंतु सुधा से अधिक, किंतु सुधा से अधिक अंक प्राप्त कर दी है। मतलब कविता जो है वो सुमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक प्राप्त करती है। ममता पूजा और सुधा के बीच में अंक प्राप्त करती है। मतलब जो ममता है वो सुधा, ममता और कौन, और पूजा, मतलब ये मध्य में होंगे। देखिए इनके बीच हम कोई भी सिंबल यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं पता, बट लेकिन ये सीक्वेंस रहेगा। हो सकता है कि पूजा यहाँ आ जाए, हो सकता है सुधा यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं। अब हम आइए देखते हैं क्या कहा गया कि सुधा जो है वो पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि सुमा कविता से अधिक अंक। तो सुमा जो है वो कविता से अधिक, ठीक है, और सुधा जो है वो पूजा से अधिक, वो कविता जो है सुधा से अधिक। तो यहाँ सुधा आ जाएगा, और सुधा से कम कौन अंक प्राप्त करेगा, पूजा। लेकिन एक बात और बोली गई कि सुधा और पूजा के मध्य कौन है, ममता है। इसका मतलब यह ममता आएगी और ममता के बाद में कौन आएगा, पूजा आएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आंसर ये नहीं होगा, ये आपका सीक्वेंस बन गया। अब क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ, पूजा। पूजा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा कि पूजा जो है वो कम अंक प्राप्त करती है, ठीक है, पूजा, यही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, उसको भी करते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि निम्नलिखित अवतरण में को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न करें। उससे नहीं, अगला आगे क्वेश्चन है इसमें कि रंजीत अमित के पिता के बहन का पुत्र है।
देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सब हम आपको बताएंगे। देखिए जो रंजीत है वो अमित के पिता की बहन का पुत्र है। किसके? अब देखिए हम इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर होगा वो मेल पर्सन होगा और जो सर्कल होगा वो फीमेल पर्सन को डिनोट करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि रंजीत अमित के पिता, तो अमित के पिता को बना देते हैं, अमित ये है, ठीक है। तो अमित के पिता क्या होंगे? अमित से ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे, तो यहां पर उनके पिता हो गए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना पोर्शन अलग है। अब अमित के पिता की बहन, अमित के पिता की बहन, तो यहां उनकी बहन होगी। देखिए सिंगल बॉन्ड का मतलब बहन, और जब डबल बॉन्ड लगेगा तो क्या हो जाएगा? उससे उनकी मैरिज, मतलब मैरिज होगी, मतलब यहां पर अमित के पिता की माता हो जाएंगी। आगे क्या? बहन का पुत्र है, मतलब इनकी किसी से शादी हो गई होगी और इनकी शादी से कौन होगा? रंजीत हुआ, ये रंजीत हो गए। रंजीत क्या है? यहां पूछा कि पुत्र है, पुत्र है मतलब यहां पर ये भी आ जाएंगे। बात समझ में है? अमित के पिता की बहन के पुत्र कौन है? रंजीत है। सुनील दिव्या का पुत्र है। अब ये अभी इसमें लिंक नहीं हो सकता, छोड़ देंगे। जो गौतम की माँ और अमित की दादी है। अब बात समझिए, देखिए हम थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, ये चीज अगर आप नोट कर लिए हैं तो बस ठीक। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया। देखिए हाँ, क्या बोला गया? अब इसमें बोला गया कि दिव्या, सुनील दिव्या का पुत्र है, ठीक है, जो गौतम की माँ और अमित की दादी है। अमित की दादी है, अमित की दादी मतलब कि इनके पिता की भी पिता इनकी दादी ही होंगी, ठीक है। बात समझ में आए? अमित की दादी है कौन? देखिए सुनील दिव्या का पुत्र है, सुनील जो है दिव्या का पुत्र है। अब यहां जो शब्द है वो किसके लिए आया है? देखिए यहां पर इस तरीके से लिखा है, सुनील, फिर कॉमा लगा है, दिव्या लिखा है, फिर उसके बाद में जो लिखा है। अब ये जो शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो अंतिम में व्यक्ति को बताया गया है, दिव्या को। तो दिव्या जो गौतम की माँ है, मतलब दिव्या किसकी माँ है? गौतम की माँ है, ठीक है। गौतम की माँ और अमित की दादी है, मतलब दिव्या जो होंगी यहां होंगी। बात समझ में आया? तो दिव्या किसकी माँ है? गौतम की माँ है, तो गौतम यहां हो जाएंगे, गौतम की माँ और अमित की दादी है। और क्या बोला गया था? सुनील दिव्या का पुत्र है। अब एक चीज समझिए, यहां पर हमने इसको गौतम को जो है अमित का पिता बना दिया, लेकिन ऐसा हमको बनाना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यह मेंशन नहीं है कि गौतम जो है अमित का पिता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कभी ये रखेंगे, लेकिन यहां पर हम लिख देंगे या तो जी मतलब गौतम आएगा या फिर सुनील आएगा, क्योंकि सुनील भी क्या है? दिव्या का पुत्र है। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं, यहां गौतम या फिर सुनील आएगा। आगे क्या बोला गया? अरोरा धन्य का पिता है और रंजीत का नाना है, मतलब कि जो अरोरा है वो धन्य का पिता है और रंजीत का नाना। नाना इन द सेंस मतलब यहां पर ये उनकी माँ और माँ के जो पिता होंगे वही तो रंजीत के नाना, मतलब इनकी शादी, दिव्या की शादी क्या होगी? उनके नाना से होगी। तो यहां पर बोला गया अरोरा धन्य का पिता है, मतलब यहां आएगा अरोरा। अरोरा जो है वो धन्य का पिता है और रंजीत का नाना है। अब पूछा गया दिव्या और अरोरा, दिव्या जो है वो अरोरा की पत्नी है, जो कि दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए चीजों को और समझिए। देखिए यहां पर बोला गया, एक सेकंड रुक जाइए। यहां बोला गया कि रंजीत अमित के पिता की बहन, अच्छा रंजीत, हाँ ठीक है, कि बहन है। सुनील दिव्या का पुत्र है, सुनील दिव्या का पुत्र है। अब दिव्या का पुत्र है कौन? सुनील। तो यहां एक काम करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं,
ये बस उनके पिता होंगे। अब आइए बना लेते हैं। यहां पर 3 इनके पुत्र हैं, किसके? दिव्या के। कौन कौन है? सुनील है, ठीक है, और एक कौन है? धन्य का पिता है, धन्य मतलब धन्य भी होंगे, और एक कौन है? गौतम है। अब आइए, अभी रुकिए, गौतम अमित के पिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया है, ये मेंशन नहीं किया गया है। मतलब सुनील भी हो सकते हैं अमित के पिता, ठीक है, धन्य भी हो सकते हैं और गौतम भी हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो यहां से बात थोड़ी, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुनील धन्य से किस प्रकार संबंधित है? सुनील जो है वो धन्य का क्या है? तो आप कहोगे भाई। क्या है? सुनील धन्य का क्या है? भाई है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, भाई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा चीजें समझिए, लॉन्ग मेथड नहीं है, ये बहुत बेसिक से हमने समझाया है, वरना तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी लगा दीजिए कंप्यूटर जी। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि लीना उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। तो उत्तर की ओर मुख करके मतलब ऊपर की दिशा में देख रही है। फिर क्या बोला गया? दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलती है। मतलब कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हुई है और वह 25 किलोमीटर या 25 मीटर जो है किधर? दाईं ओर मुड़ती है। अब राइट और लेफ्ट समझिए। देखिए अगर आपका फेस इस साइड पर है तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तो मतलब राइट की ओर वो कितना जाती है? 25 किलोमीटर, ये सॉरी 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर जाती है। फिर आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया कि फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है बाएं। अब यहां पर अगर इस दिशा में तो बायां ऊपर होगा, दायां नीचे, बाएं वो मुड़ती है और 30 मीटर जाती है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या बोला गया? फिर उसके बाद में बोला गया कि वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर फिर चलती है। फिर यहां पर दाईं ओर मुड़ेगी और कितना चलेगी? 25 मीटर, ठीक है। आगे तब वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। मतलब यहां से वो दाईं ओर मुड़ेगी, मतलब नीचे आएगी और कितना चलेगी? 40। तो 40 चलेगी, तो ये 40 मीटर हो गया। फिर उसके बाद में क्या पूछा गया? कहा गया शुरुआती स्थान से अब वह किस दिशा में है। देखिए ये आपका पूरा बेस है, ठीक है। यहां से ये किस दिशा में दिख रहा है? किस दिशा में दिख रहा है? तो आप बताएंगे ये दिख रहा है, किस दिशा में दिख रहा है? अब देखिए थोड़ा फिगर से हम समझा देते हैं। ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, और यहां से अगर मिड पॉइंट है तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? और ये साउथ होता है तो आप कहोगे साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। क्या होगा? दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, दक्षिण पूर्व। समझ में आया? अब चलिए दक्षिण पूर्व आंसर होगा। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन भी लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म से है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं सॉल्व, क्योंकि इस तरीके से ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये डेफिनेट है। चाहे वो आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो बीएड के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, ये समझ लीजिए, क्योंकि उनके लिए तो समझ लीजिए अमृत चीज है, उनको देखना तो बिल्कुल मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये जो आपका सिलोजिज्म का है वो देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, कुछ इमारतें, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? कुछ इमारत क्या है? तो आप कहोगे झोपड़ी है, ठीक है, झोपड़ी है। फिर उसके बाद में क्या कहा गया? ठीक है, सभी कॉलेज गांव है। तो अभी तो हम बना नहीं सकते। अगले लाइन में बोला गया कि कुछ गांव इमारत हैं। कुछ गांव क्या है? इमारत है, तो कुछ गांव इमारत हो गए। दूसरे में क्या बोला गया था? सभी कॉलेज गांव हैं, तो सभी यहां पर क्या आ जाएंगे? कॉलेज, ठीक है। कॉलेज हो गए, इमारत हो गए, झोपड़ी हो गए, गांव, ठीक। अब आइए निष्कर्ष देखते हैं कि सभी गांव इमारत हैं। सभी गांव इमारत हैं। क्या सभी गांव इमारत दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ कुछ ही भाग हैं, तो इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा देखिए, कहा गया कि कुछ गांव झोपड़ी हैं।
कुछ गांव क्या झोपड़ी हैं, क्या गांव का कुछ हिस्सा झोपड़ी के अंदर है? आप कहोगे नहीं है, नहीं जानते, बता नहीं सकते, या कह सकते हो कांड से कुछ कह नहीं सकते, तो भी कांड से की सिचुएशन में कह नहीं सकते कि सिचुएशन में भी क्या होगा, गलत होगा। अगला देखिए, कहा गया कि कुछ झोपड़ी कॉलेज है, क्या कुछ झोपड़ी कॉलेज का हिस्सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या कुछ हिस्सा दिख रहा है? आप कहोगे नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तीसरा भी क्या होगा, कांड से की सिचुएशन में फिर गलत। आगे देखिए, फिर कहा गया कि कुछ इमारतें गांव है, क्या कुछ इमारतें गांव है? आप कहोगे बिल्कुल, कुछ हिस्सा तो इमारत का किसके अंदर है, गांव के अंदर है। इसका मतलब चौथा इसका करेक्ट होगा, सही होगा। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में आप देखिए चौथा, तो चौथा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही छुटकू सा क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक बोतल में 12 औस दवा है। अब औस दवा मतलब 12 ढक्कन दवा, ऐसे समझिए। डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटे पर 12 औस दवा, मतलब 2 औस दवा लेने की सलाह दी। मतलब प्रत्येक आधा घंटा में वो कितना पिएगा, तो 2 औस दवा मतलब 2 ढक्कन दवा पिएगा। यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे से लेना शुरू करता है तो कितने बजे तक दवाई समाप्त हो जाएगी? अब बात समझिए कि टोटल कितने हैं, तो 12 औस हैं, ठीक है, 12 औस हैं। 12 औस में से वो कितने बजे, प्रत्येक आधे घंटे में, ठीक है, आधा घंटा में कितना लेता है, तो आप क्वेश्चन में दिया गया 2 औस। देखिए हम इसको बेसिक से समझाना चाहते हैं कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब आइए 7 बजे वो लेता है, सुबह 7 बजे वो लेता है, ठीक है, सुबह 7 बजे है तो 7 AM पर लेगा। तो 7 AM पर कितना लेगा, 2 ढक्कन लेगा, 2 ही ढक्कन तो लेगा। तो 7 AM पर भी 2 औस, ठीक है। फिर उसके बाद वो कब लेगा, फिर आप कहोगे 3:30 बजे लेगा, कितना लेगा, 2 औस लेगा। तो 2 औस इधर और 2 औस इधर, टोटल कितना ले चुका है, तो आप कहोगे पूरे आधे घंटे में वो 4 औस दवा ले चुका है। कितना, 4 औस। आप कहोगे सर 4 औस कैसे होगा? देखिए 7 बजे भी तो उसने दवा ली होगी, तभी तो वो, क्योंकि 7 बजे से लेना शुरू करता है, इसका मतलब 7 बजे भी 2 ढक्कन और 7:30 बजे, तो आधे घंटे में वो 4 औस लेता है, आधे घंटे में 4 औस लेता है। इसका मतलब अब वो क्या करेगा, 8 बजे लेगा, 8 बजे लेगा तो कितना लेगा, फिर 2 लेगा। फिर कब लेगा, 8:30 बजे लेगा, 8:30 बजे भी कितने, 2 औस लेगा। मतलब फिर कितना हो गया, यहां से आप देखोगे फिर 4 औस हो गया, ठीक है, 4 औस हो गया। लेना कितना है, 12 औस लेना है। कितना औस ले चुका, 4 ये टोटल 8 हो गया। बचा कितना, 4 ही बचा, तो 4 लेगा। आप फिर देखिए कि फिर कब लेगा, 9 बजे लेगा, 9 बजे कितना, 2 लेगा। फिर कब लेगा, 9:30 बजे लेगा, 9:30 बजे भी 2 औस लेगा। टोटल कितना हो गया, 4 औस इधर हो गया, ठीक है, 4 औस इधर। तो 4 ये और 4 ये, तो टोटल कितना हो गया, 12 औस हो गए। और 12 औस ही टोटल दवा थी उसमें। तो अब ये बताइए कि कितने बजे खत्म हो गए, तो आप कहोगे 9:30 बजे वो दवा खत्म होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, ए में दिया गया। सुबह 9:30 बजे दवा खत्म हो जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा था कि आप बिल्कुल ना समझते हो तो आप करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो आप देखोगे 7 बजे लेगा, फिर 7:30 बजे, मतलब आधे घंटे में 4 ये ले रहा है, तब फिर आधे घंटे में 2 लेगा, फिर आधे, मतलब कि 7:30 से 8:30 के बीच में 4 ढक्कन ले चुका होगा। फिर 8:30 से 9:30 फिर 4, तो 4 4 4 12, दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करके 12 आप बना सकते थे। 9:30 बजे इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है। आइए कैलेंडर के टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया है, देखते हैं कि क्या है। कहा गया कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, सब लोग जानते हैं। फिर कहा गया कि यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार था, ठीक है, 1 जनवरी को क्या था,
मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे था, ठीक है। अब आपसे पूछा गया तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये बताइए 366 दिन है, 366 दिन है। अब ये बताइए 366 दिन है तो इसके मतलब इसमें कितने सप्ताह होंगे। तो सप्ताह निकालने के लिए आप क्या करते हो, 7 से डिवाइड, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 366 में कितने सप्ताह, तो 7 से डिवाइड। तो आप यहां से देखोगे 52 सप्ताह और कितने और दिन मिलेंगे, कितने विषम दिन मिलेंगे जो सप्ताह नहीं पूरे होंगे, तो आप कहोगे 2 दिन, यही तो कहोगे। अब बात समझ गए कि 52 सप्ताह होंगे तो 52 ही मंगलवार होंगे और 52 ही बुधवार होंगे, 52 ही सोमवार होंगे, 52 ही बृहस्पतिवार होंगे, 52 ही शुक्रवार होंगे और 52 ही रविवार और 52 ही शनिवार होंगे, ठीक है। अब आइए देखिए शुरुआत कहां से हुआ, मंगलवार से हुआ, लेकिन यहां चीजें समझिए, मंगलवार से शुरू हुआ तो मतलब 2 दिन बढ़ा, तो 2 दिन कौन कौन से होंगे, क्योंकि शुरुआत किससे हुआ, मंगलवार से, तो बुधवार होगा, फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है, बृहस्पतिवार, यही 2 दिन तो बढ़ेगा। बात समझ में आई, यही 2 दिन तो बढ़ेगा, तो मतलब मंगलवार होंगे तो सप्ताह में 52 तो इधर हो गए, तो 52 बुधवार तो ये हो गए, और एक बुधवार और होगा क्योंकि 2 दिन और मिले थे ना हमको 366 दिन में, तो मतलब एक बुधवार और होगा, तो टोटल कितने बुधवार होंगे, 53, कितने होंगे, 53, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, चलिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर समझा देंगे। अब अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी फिर लगा दीजिए। हाँ, ये क्लॉक से है, देखिए कैलेंडर ऑफ क्लॉक। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है, बढ़ जाती है, 3 सेकंड में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, को ठीक 7 AM पर सेट किया गया। उसी दिन अपराह मतलब कि जो है AM पर जब घड़ी 4:15 सूचित किया तो सही समय क्या होगा। देखिए समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 मिनट में घड़ी कितना आगे बढ़ती है, तो आप कहोगे 5 सेकंड आगे बढ़ती है, कितना, 5 सेकंड। मैं ये कह सकता हूं ना कि 180 सेकंड होना था लेकिन हो कितना गया, 185 सेकंड हो गया, बिल्कुल सही। अब आइए, अब ये देखते हैं कि 7 AM से लेकर 4:15 AM तक, पहले ये देखते हैं कि कितना घंटे या कितने मिनट का समय है। तो ये समझिए कि अगर 7 AM से लेकर अगला 7 AM मतलब मॉर्निंग का, अगर ये 7 बज रहा है मॉर्निंग का, ठीक है, तो ये वाला जो मॉर्निंग होगा, जो सुबह तड़के आप कहते हो, वो 4:30 बजे होगा। तो ये बताइए 7 बजे से अगले दिन मॉर्निंग 7 बजे होता तो 24 घंटा हो जाता, लेकिन 24 घंटे से कुछ कम होगा। अब आइए समझते हैं, कैसे समझेंगे। देखिए इसको पहले बना लीजिए 5, कितना बना लीजिए 5, तो 5 बजेंगे तो यहाँ इनके बीच डिफरेंस कितना, 2 घंटे, लेकिन 5 से ये कितना कम है, कहोगे 45 मिनट और कम है, मतलब 2 घंटे 45 मिनट अभी 24 घंटे से कम है। 24 घंटे से कितना, 2 घंटे 45 मिनट अभी कम है, तो आप घटा दीजिए, 24 घंटे में 2 घंटा 45 मिनट घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 21, मतलब 21 घंटा 15 मिनट, कितना आया, 21 घंटा 15 मिनट बाद बताना है। मतलब 7 बजे थी और 4:15 दिखा रहा था, इसका मतलब वो 21 घंटा 15 मिनट बाद का समय दिखा रहा था, ठीक है। चलिए अब आइए समझते हैं। अब समझिए कि 21 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 21 घंटा 15 मिनट को अगर हम मिनट में लिखें तो टोटल कितना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा 555 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे, 555 मिनट होगा। बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 555 मिनट, अब आप जानते हो कि 180 185 दिखाएगा, 180 185 दिखाएगा, तो एक किसके बराबर होगा, अगर 185 मिनट थे लेकिन ओरिजिनल में कितना था 180, ये जो है क्या हुआ, बढ़ के समय है और ये एक्चुअल समय है,
तो 185 180 होना था, लेकिन एक किसके बराबर होगा, आप कहोगे 180 बटे 185, ये तो सेकंडों की बात हो गई। अगर हम 60 से क्या कर दें, दोनों में देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे 160, ठीक है। अब यहां से ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। अब आप समझिए तो 555 मिनट में कितना होगा, तो आप इससे क्या करोगे 160 गुणे 60, 180 गुणे 60 बटे 185 गुणे 60 गुणे 555, 60 से 60 तो वैसे ही कैंसिल हो जाना था, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, आपको जो है यहां से कितना मिलेगा, 540 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 540 मिनट, ठीक है। मतलब एक्चुअल में 7 बजे थे, उससे 540 मिनट ही आगे जाना था, लेकिन यहां से 540 से अधिक चला गया। बात समझ में? तो आइए अब देख लेते हैं, 7 AM प्लस 540 मिनट। अब 540 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 9 घंटे। तो 7 AM प्लस 9 आवर टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टोटल हो जाएगा 4 AM है तो 12 बजेंगे तो PM हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 PM इज द राइट आंसर। कोई दुविधा, कोई तकलीफ हो तो कमेंट में बताएं, बयां कर दें अपनी तकलीफ को, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। चीजों को फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन लगा हुआ है, आंसर 4 PM दिख भी रहा होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था सॉल्व। समझ में आया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम और सेट भी लेकर आएंगे। उसके लिए आपको चैनल, बस एक काम करना होगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको आ गए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया कि ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका उससे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ये एज से है, आयु से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि ए की वर्तमान आयु बी की दुगनी है। ए की वर्तमान आयु बी से दुगनी है, तो बी अगर 1 होंगे तो ए क्या होंगे, दुगना होंगे। फिर कहा गया 5 वर्ष बाद बी की आयु सी से 4 गुनी थी। सी की वर्तमान आयु से कितना था, 4 गुना था। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु का 4 गुना था। तो सी की वर्तमान आयु ये इनकी क्या है, यहां पी लिख दे रहे हैं, पी मतलब प्रेजेंट एज। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आगे क्या बोला गया कि यदि सी ने 7वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले बनाया था, मतलब 7वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले, इसका मतलब सी की वर्तमान आयु क्या होगी, सी की प्रेजेंट आयु कितनी, तो 7 उधर और 4 आज, मतलब 11 वर्ष। तो सी जो है कितने वर्ष के होंगे, तो आप कहोगे 11 ईयर के होंगे। समझ में आया? तो सी की प्रेजेंट आयु क्या है, 11 वर्ष है। सी के प्रेजेंट आयु से 4 गुना ज्यादा है कौन, बी की आयु। मतलब अगर ये 11 होंगे तो इससे 4 गुना ज्यादा, तो ये कितने होंगे, 44 होंगे। बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 44 होगी। ये 5 वर्ष बाद है, यहां पर बी के बारे में बोला गया था कि 5 वर्ष बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब 44 में 5 घटाएंगे तो बी की क्या प्रेजेंट एज मिल जाएगी, तो आप कहोगे 39 वर्ष। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि ए की प्रेजेंट आयु क्या होगी, तो 39। देखिए इनका ये क्या है, प्रेजेंट एज का क्या है, रेशियो है, तो 39 का दुगना क्या होगा, तो आप कहोगे 78 ईयर इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 78, जो कि ऑप्शन नंबर सी में शो हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी लगा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया, देखिए आपको एक पासे से रिलेटेड जो भी ये सब सारी चीजें, जो भी हम चीजें पढ़ा रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 50 आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स मिलेंगे। आप चाहे बीएड की पेपर देंगे या फिर कोई भी, 100% आपको
इसमें आप जो भी यहाँ से करके जाएंगे वो 100% आपको मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। वही क्वेश्चन हम नहीं कह सकते, वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, तो आप 50 आउट ऑफ 50 वहां कर सकते हैं। तो बस ध्यान से जितने भी सेशन हम कराएं आप पूरा सेशन जरूर देखें और पूरा सेशन देखें। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है। एक पासा है, उसकी जो है 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है, 2 1 3, 2 1 3, फिर आगे क्या बोला गया, 3 1 5, 3 1 5, फिर है 4 2 3, 4 2 3, ये 3 स्थितियां दिखाई हैं। क्वेश्चन में पूछा गया उपरोक्त पासे के चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के विपरीत फलक, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। कुछ मत कीजिए, आप एक फिगर उठाइए, ठीक है, जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा विपरीत फलक मिल सके। तो अगर आप इस फिगर को पहले और दूसरे को देखेंगे तो इसमें 2 अंक कॉमन है, 1 और 3, तो इसका मतलब 1 और 3 है, मतलब 2 का 5 होगा, यहां से ये क्लियर होगा। लेकिन तो यहां से अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हैं तो 2 का विपरीत 5 मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों फिगर को आप उठाएंगे, इन दोनों फिगर को, तो इन दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन है, वो नंबर कौन सा है कॉमन, 3, तो 3 ये है, 3 ये है, ठीक है। अब इन 3 को, जब इसको भूल जाइए, इन तीनों में जब इस तरीके से हो कि जब एक फासे के 2 स्थितियां दर्शाई जाएं जिसमें एक अंक कॉमन हो, तो बस उस कॉमन टर्म को पकड़ के उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। किस डायरेक्शन में घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 3 के बाद आपको क्या मिला, 5 मिला, 5 के बाद क्या मिला, 1 मिला, फिर उसके बाद में 3 यहाँ फिर मिला, 3 के फिर बाद क्या मिला, 2 मिला, और 2 के बाद 4 मिला। बात समझ में आ गई कि 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1, तो 3 का विपरीत 3 कभी होगा नहीं, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो बच गया कौन, 1 6, तो 6 ही इसका क्या होगा, 6 जो है 3 का विपरीत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग 10 12 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सॉल्व किया। आप जज कीजिए कि आप 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर सकते थे, और जो कर सकते थे बेहतरीन है, जो नहीं आता आपने सीखा, आप अपने प्रिपरेशन को और बढ़ाइए। तो इसी तरीके से और जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सेट, चाहे वो बीएड के हों या लेखपाल के हों, लेकिन इधर बीएड को हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बीएड का आपको रीजनिंग का सेट रोज मिलेगा, जीएस का मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा। तो आप उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें कि सर बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, और लाइक भी कर दें, ठीक है। अगर कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें, अगर अच्छा लगा हो, और शेयर भी करें, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपने प्रिपरेशन करते रहिए, उसमें जो भी सहयोग ट्रैकर 1 से हो सकता है वो पूरा सहयोग ट्रैकर 1 करेगा, ठीक है। तब तक के लिए इस तरह पढ़ते रहिए, धन्यवाद।